हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल माय हाइड्रोपोनिक पर स्वागत करता हूं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल माय हाइड्रोपोनिक पर आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करेगा आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने के लिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए। इस पर हम समय समय पर आपके लिए हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज की ट्रेनिंग की वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक में ईसी, टीडीएस और पीएच की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर हम बात करेंगे। टीडीएस, ईसी और पीएच क्या होता है, ये कैसे हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम को प्रभावित करता है, इन सभी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर हमारी इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें और अगर कोई भी क्वेरीज होती है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। हम आपको जैसे भी पॉसिबल होगा जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टीडीएस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट। टीडीएस का पूरा मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट होता है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्वेंट है उसके कितने पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं और इसको हम ppm स्केल पर नापते हैं। ppm पार्टिकल पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म है पार्टिकल पर मिलियन। ये स्केल है जिससे कि हम टीडीएस को नापते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे कि आपको सभी टर्म्स का मतलब क्लियर हो जाए और हम टीडीएस की कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस को हम अपने हाइड्रोपोनिक्स जो सॉल्यूशन होता है उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में हमारा जो सॉल्वेंट है वो कितना डिसॉल्व है, वो एक, अगर हम मान लेते हैं कि वो 1 मिलीग्राम है तो उसकी जो ppm वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1। 1 लीटर में डिसॉल्व होता है तो उसका जो ppm आएगा 1 ppm 1 पार्टिकल पर मिलियन के होगा। हम इससे अपने हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में हमारे जो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा है आपके लिए, कंसंट्रेशन इन ppm। जो भी हमारा हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन है जितना भी कंप्लीट तैयार हुआ है उसमें ppm की मात्रा में कितनी कंसंट्रेशन है, मतलब इस स्केल पे कंसंट्रेशन कितनी है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है हम इसको जानते हैं। पहले हमारे पास एक सोल्यूट होता है, फिर सॉल्वेंट होता है और बाद में सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट एक पार्टिकल्स होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जो कंप्लीट आंसर आता है हमारे पास, जो प्रोडक्ट तैयार होकर आता है वो सॉल्यूशन है। तो जो भी हमारे पास सोल्यूट है मींस जो भी हमारे पास हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स है उसको अगर हम डिवाइड कर दें अमाउंट ऑफ होल सॉल्यूशन, जो भी हमारा सॉल्यूशन रेडी है, और उसको यहाँ पे 10⁻⁶ है। तो इस फार्मूले से हम अपने जो भी हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितनी कंसंट्रेट है वो ppm स्क्वायर के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से, बड़ी इजी तरीके से अपने हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में पता कर सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स की वो कितनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग वेजिटेबल्स के लिए हमारी ये कंसंट्रेशन वैल्यू जो है अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कि हमारे जो अलग अलग वेजिटेबल है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास लीफी ग्रीन्स है, तो लीफी ग्रीन्स में या फ्रूटिंग टमाटोस जैसे प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए ये कंसंट्रेशन वैल्यू जो है अलग अलग होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो टीडीएस वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो स्किप ना कीजिएगा वीडियो, हम सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इस पूरे कैलकुलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के लिए हम
एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्यूट की परसेंटेज 0.05% है। अब यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज में दी गई है, तो इस फैक्टर को, इस टर्म को हमें पीपीएम में कन्वर्ट करना है, पीपीएम पार्टिकल पर मिलियन में कन्वर्ट करना है इस परसेंटेज को। ये कौन सी परसेंटेज है? हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज है, मतलब ये हाइड्रोपोनिक जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा उसकी परसेंटेज है। तो इसको पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको सिंपली पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर को हम 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने आपको बताया था 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन वहां पे ये परसेंटेज में नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये परसेंटेज में दिया गया है, तो इसलिए हमने इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5 4 टाइम्स 0 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी जो टीडीएस वैल्यू है वो इतना पीपीएम है, इतने पार्टिकल पर मिलियन के हिसाब से हमारे जो हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट की वैल्यू है। हम अपने हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में अलग अलग वेजिटेबल के लिए अलग अलग जो वैल्यूज है, टीडीएस वैल्यूज है, इसको हम सेट कर लेंगे। लेकिन आज जो डिजिटल मीटर है हमारे पास टीडीएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसे हम सिंपली टीडीएस मीटर कहते हैं, और ये टीडीएस वैल्यू जो है ये सारी कैलकुलेशन पहले निकाल देता है। तो हमारे पास सिंपल टीडीएस मीटर है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टीडीएस मीटर है, और इस टीडीएस मीटर की सहायता से आप आसानी से अपने हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में जो वैल्यू है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स की उसको निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईसी। व्हाट इज ईसी? ईसी क्या है? ईसी मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ईसी का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ईसी हमारे हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को बताता है। हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में ईसी की मात्रा हम ईसी मीटर से पता करते हैं। ईसी मीटर या फिर टीडीएस मीटर, इन दोनों की सहायता से हम हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा है, कितनी कंसंट्रेशन है, उसको पता कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग वेजिटेबल्स के लिए हमें अलग अलग टीडीएस या फिर अलग अलग ईसी वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो इस ईसी मीटर और टीडीएस मीटर की सहायता से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट्स कितनी है। कई बार ये सवाल आता है कि टीडीएस मीटर या फिर ईसी मीटर हाइड्रोपोनिक के लिए कौन सा बेस्ट है, विच वन इज बेस्ट। हाइड्रोपोनिक के लिए इन दोनों मीटर में से कौन सा बेस्ट है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ईसी मीटर है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करता है, नापता है। इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नापते हैं और इसकी सहायता से हम टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट को नापते हैं। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें टोटल डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स जो हैं उनको हम मेजर करते हैं। दोनों मीटर अपनी जगह पर सेम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास हमारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने टीडीएस मीटर को अलग अलग तरीके से कैलिब्रेट किया है। तो हो सकता है कि अलग अलग टीडीएस मीटर अलग अलग वैल्यूज दे दें। अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो है टीडीएस, ये डिपेंड करता है कि उन्होंने इसको कैसे कैलिब्रेट किया है। इसकी वैल्यू डिफरेंट टीडीएस मीटर डिफरेंट वैल्यू दे सकता है आपके हाइड्रोपोनिक, सेम हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन का, बट ईसी जो मीटर है ये सेम वैल्यू देगा। किसी भी कंपनी का अगर ईसी मीटर है तो वो सेम वैल्यू बताता है आपकी कंडक्टिविटी कितनी है हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन की। तो सिर्फ एक यही डिफरेंस है इसमें कि जो टीडीएस मीटर है ये डिफरेंट वैल्यू दे देता है। अलग अलग कंपनी का जो अलग अलग टीडीएस मीटर है सेम हाइड्रोपोनिक का जो सोल्यूशन है उसकी अलग अलग वैल्यू देगा ये, और ये सेम वैल्यू देगा। अगर आप स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर का टीडीएस मीटर यूज करते हो तो ये ईसी मीटर से बेटर है। तो ये सेकंड नंबर पे जाएगा, फर्स्ट नंबर को हम प्रेफर करेंगे टीडीएस मीटर। लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कि कोई अच्छी कंपनी का टीडीएस मीटर होना चाहिए, कि उन्होंने
अच्छी कंपनी का जो TDS मीटर होता है, जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, हमें पास इंटरनेट पे जो भी वैल्यूज गिवन है TDS मीटर के रिगार्डिंग को PPM में कि किस प्लांट को कितने PPM का सोल्यूशन चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड कंपनी के TDS मीटर को बेस बनाकर कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का TDS मीटर है तो EC मीटर के बिहाफ ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज EC मीटर आपके लिए हाइड्रोपोनिक के लिए बेस्ट है। करते हैं pH। pH क्या है? पोटेंशियल। P का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का पूरा नाम होता है, पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्यूशन में pH का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन का pH नॉर्मल रेंज या जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, रेंज है हमारे वेजिटेबल्स के लिए, अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो इसकी डेफिशिएंसी हमारे प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसका ये कारण है कि हमारे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, प्लांट्स उन सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और प्लांट्स उसकी डेफिशिएंसी शो कर देता है। हमारे हाइड्रोपोनिक्स सॉल्यूशन में जो pH का नॉर्मल रेंज है वो 5.5 to 6.5 होता है। मोस्टली सभी प्लांट्स के लिए ये pH रेंज रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर pH की वैल्यू 7.1 से ऊपर है, इससे ज़्यादा है तो ये बेसिक होता है, अगर इससे कम है तो ये एसिड होता है, एसिडिक in नेचर होता है। ये बेसिक in नेचर है और ये एसिडिक नेचर है। तो हमारे सभी प्लांट्स को जो सॉल्यूशन चाहिए होता है वो एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। तो ये हमारे पास नॉर्मल रेंज है सभी प्लांट्स के लिए। अगर आपको पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए पर्टिकुलर रेंज नहीं पता है तो आप इस रेंज पर अपने हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू रख सकते हैं। क्या होगा अगर हमारा जो हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन है उसमें जो pH वैल्यू है जो हमने 5.5 to 6.5 तक मेंटेन किया है, ये स्लाइटली इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ pH स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द गिवन रेंज। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर pH कम या ज़्यादा हो जाता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे प्लांट्स जो हैं हमारे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में से जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसको सही ढंग से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते और प्लांट्स में हमारे जो है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी शो होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए हम आयरन को ही लेते हैं। आयरन के दो फॉर्म्स होते हैं, फेरिक और दूसरा है फेरस। फेरिक जो आयरन के फेरिक फॉर्म है इसके पास +3 चार्ज और इसके पास +2 चार्ज होते हैं। प्लांट्स फेरस फॉर्म में ही आयरन को एब्सॉर्ब करता है। आयरन का जो फेरस पार्ट है उसी को प्लांट्स एब्सॉर्ब करता है। अगर वो आयरन फेरिक फॉर्म में है, मतलब उसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। आयरन इन्हीं दोनों पार्ट्स में फ्लैक्चुएट करता रहता है। अगर pH आपका ज़्यादा हो जाता है, अगर वो आपके नॉर्मल रेंज से pH बढ़ जाता है, मीन्स वो बेसिक में पहुंच जाता है, 7+ हो जाता है। अगर आपके हाइड्रोपोनिक सिस्टम का जो pH है वो ज़्यादा हो जाता है 7 से, तो ये फेरिक जो यहाँ पे फॉर्म है इसकी ये बनने लगती है। मीन्स जो हमारे पास आयरन जो है फेरस फॉर्म में मौजूद है जिसके पास +2 चार्ज हैं, वो इमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है फेरिक में। तो जैसे हमने पहले बताया कि आयरन जो है फेरिक फॉर्म में अगर है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? फेरस अगर हमारा pH बढ़ गया, बढ़ गया हमारा pH, कहाँ से? 7 से ऊपर चला गया, ये ऐसे बढ़ता चला गया, 7 हो गया, 7.5, 7.6, 7.8, 8 आ गया, 9 आ गया, ऐसे ही बढ़ता गया। ये जो आयरन की फॉर्म फेरस फॉर्म है ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगी फेरिक फॉर्म में और हमारा जो प्लांट है ये इस फेरिक आयन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा
और हमारे प्लांट्स में आयरन की डेफिशिएंसी दिखने लगी। तो इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स में मतलब इफेक्ट करते हैं और हमारे प्लांट्स जो हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स को या न्यूट्रिएंट्स को गेन नहीं कर पाते और वो बहुत तरह की कमी शो कर देते हैं। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में आयरन की कमी है। आयरन की कमी नहीं है, हमारे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में आयरन पूरा है, कंप्लीट है, जितना प्लांट को चाहिए वो कंप्लीट है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारे पास पीएच पे आ रही है। पीएच इंक्रीज किया, पीएच इंक्रीज करने से जो आयरन है फेरस फॉर्म में, वो फेरिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर वो फेरिक में कन्वर्ट हो गया तो प्लांट ने उसको गेन नहीं करना है। अगर प्लांट उसको गेन नहीं कर पा रहा है तो इट मींस वो डेफिशिएंसी शो करेगा और उस डेफिशिएंसी को हम आयरन डेफिशिएंसी बोलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में अलग अलग वेजिटेबल्स के लिए ईसी, टीडीएस और पीएच की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग रेंज होती है। तो आप चार्ट देखकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी वेजिटेबल को, कौन से प्लांट्स को कितनी टीडीएस वैल्यू या ईसी या फिर पीएच रिक्वायर्ड है। उसके हिसाब से आप अपने प्लांट्स के लिए हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में उसको या उसकी वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो इम्पॉर्टेंस ऑफ आयरन इन हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, पीएच बढ़ने से हमारे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में आयरन की डेफिशिएंसी शो होने लगती है। तो अगले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आयरन का क्या रोल है हमारे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में, यानी हमारे हाइड्रोपोनिक जो प्लांट हैं, अगर हाइड्रोपोनिक प्लांट्स में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या क्या कमी शो करेगा, हम उसको कैसे पूरी कर पाएंगे। यही सभी टॉपिक्स पर हमारी अगली वीडियो आएगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जैसे कि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी इंक्वायरीज या क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिंक में भी है, ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो यहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट दिया है, आप सभी का धन्यवाद। उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।